चैप्टर की शुरुआत होती है जब सेहो के टीम मेंबर ट्रेनिंग और काम में बिजी होते हैं। सब नोटिस करते हैं कि आजकल सेहो का मूड काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन सेहो बोलता है कि असल में वो बहुत ज्यादा थक चुका है। फिर भी वो रिलैक्स फील कर रहा होता है क्योंकि काफी बड़े प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके होते हैं। सेहो अगले काम के लिए निकलने वाला होता है, तभी एक सर्वेंट आकर बताता है कि गिल्ड लीडर उसे बुला रहे हैं। सीन मीटिंग हॉल में शिफ्ट होता है। वहाँ सेहो देखता है कि जनरल मैनेजर यू भी बैठे हुए हैं। उनके सामने एक अनजान मेहमान होता है। सेहो पूछता है कि वो कौन है। मेहमान बताता है कि वो झू क्लान से आया है। ये नाम सुनते ही सेहो शॉक हो जाता है। झू क्लान मुरिम दुनिया के सबसे पावरफुल और इंटेलिजेंस क्लान में से एक होता है। सेहो सोचता है कि इतना बड़ा क्लान उनके छोटे गिल्ड में क्यों इंटरेस्ट ले रहा है। फिर पता चलता है कि शौक पोएट्री कलेक्शन की वजह से हुई है। झू क्लान का एक इम्पोर्टेंट आदमी उस पोएट्री कलेक्शन से इम्प्रेस हुआ था, इसलिए उन्होंने जनरल मैनेजर यू और सेहो को इनवाइट किया है। वो खुद उनके लिए कॉलेज और एस्कॉर्ट भेजने को रेडी हैं। गिल्ड लीडर पोलाइटली बोलते हैं उन्हें थोड़ा वक्त चाहिए डिसाइड करने के लिए। गेस्ट को रेस्ट करने भेज दिया जाता है। फिर प्राइवेट डिस्कशन स्टार्ट होता है। जनरल मैनेजर यू हिस्ट्री फील करते हैं। वो बोलते हैं उनकी फॉर्म इतनी खास नहीं है। सेहो उन्हें समझाता है कि अगर फॉर्म ऑर्डिनरी होती तो झू क्लान बंदा पर्सनली इनवाइट करने नहीं आता। सेहो को झुग हियोन री नाम सस्पिशियस भी लगता है। फिर उसे याद आता है एक्चुअली झू क्लान के ग्रैंड एल्डर का फेक नेम है। सेहो अंदर ही अंदर ज्यादा शौक हो जाता है। गिल्ड लीडर चाहते हैं कि जनरल मैनेजर यू इनवाइट एक्सेप्ट करे। वो कहता है कि यू का हिडन टैलेंट दुनिया को देखना चाहिए। यू फिर भी काम की टेंशन लेता है। गिल्ड लीडर बोलते हैं कि बाकी स्टाफ टेम्पररी काम संभाल लेंगे। तब गिल्ड लीडर एक और शॉकिंग बात बोलते हैं, सेहो भी यू के साथ झू क्लान जाएगा। सेहो तुरंत शौक हो जाता है। गिल्ड लीडर चाहते हैं कि सेहो सोशली ऑकवर्ड यू की हेल्प करे। सेहो मजबूरी में मान जाता है। अंदर ही अंदर सेहो सोचता है कि झू क्लान से रिलेशनशिप बनाना फ्यूचर के लिए बहुत फायदेमंद होगा, लेकिन उसे एक डेंजरस बात याद आती है। फ्यूचर में झू क्लान कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय होने वाला है, इसलिए सेहो टेंशन में आ जाता है। कुछ वक्त बाद सेहो झू क्लान पहुंच जाता है। क्लान का एरिया बहुत बड़ा और इम्प्रेसिव होता है। बाकी लोग बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं, लेकिन सेहो उतना इम्प्रेस नहीं होता क्योंकि प्रीवियस लाइफ में एनहामर्सन ग्रुप ने ही उन बिल्डिंग को बनाया था। क्लान के अंदर मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। गाइड प्राउडली बताते हैं कि ये क्लान का फ्यूचर है। सेहो कामली ऑब्जर्व करता रहता है। तभी अचानक एक लड़की स्वॉर्ड प्रैक्टिस करते हुए सामने आती है। उसकी मूवमेंट डेंजरस होती है और लगभग किसी को चोट लग जाती है, लेकिन वो बिल्कुल कैजुअली स्माइल कर देती है। सेहो को वो थोड़ा क्रेजी लगती है। लड़की सडनली सेहो की तरफ इंटरेस्ट लेती है। वो कहती है कि उसके सेंस गलत नहीं थे। उसे फील हो गया कि सेहो स्ट्रॉन्ग मास्टर है। फिर वो बिना वार्निंग के स्वॉर्ड निकाल लेती है और डायरेक्ट चैलेंज देती है, चलो एक मैच करते हैं। साथ वाले लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं कि सेहो ग्रैंड लॉर्ड के खास मेहमान है। लड़की हैरान होती है और पूछती है ग्रैंडफादर के गेस्ट। मैनेजर बताते हैं कि ग्रैंड लॉर्ड बाहर अपनी असली पहचान छुपाने के लिए ये नाम यूज करते हैं। यू सो खुश हो जाता है क्योंकि इतना बड़ा आदमी उसकी पोएट्री पसंद करता है, लेकिन सेहो का ध्यान उस लड़की पर चला जाता है। उसे अपनी पिछली जिंदगी याद आती है। उसे याद आता है कि एक लेजेंडरी वॉरियर थी, योहो सिमिलर जेड मेडन, बहुत खूबसूरत, बहुत पावरफुल और दुनिया के टॉप मार्शल आर्ट्स में से एक। लेकिन एक बात फेमस थी, किसी ने उसे कभी हंसते हुए नहीं देखा था। सेहो सोचता है कि ये कैसे हो सकता है। यह लड़की तो बिल्कुल अलग लग रही थी। लड़की फिर से ड्यूल की जिद करने लगती है। सेहो पोलाइटली मना करता है और बोलता है कि वो सिर्फ एक मर्सन है, लेकिन लड़की नहीं मानता। तब सेहो सीरियस हो जाता है। वो बोलता है जुंग नाम सिर्फ हक नहीं, जिम्मेदारी भी है। अगर इतनी प्रॉब्लम है तो जुंग नाम ही छोड़ दो। लड़की एक पल के लिए चुप हो जाती है। सेहो को लगता है कि उसकी आंखों में गहरा दर्द था, लेकिन अगले ही सेकंड वो फिर ड्यूल वाली बात शुरू कर देती है। सेहो उसे समझाता है, फैमिली नाम को सील की तरह यूज मत करो। तुम्हें एक गेस्ट पर तलवार तानी। सब लोग अनकंफर्टेबल हो गए। लड़की धीरे धीरे समझने लगती है उसे गलती हुई। तभी पीछे से आवाज आती है, कितना इंटरेस्टिंग सीन है। सब पीछे देखते हैं। ग्रैंड लॉर्ड खुद आ चुके होते हैं। यू तुरंत भाग कर उनके पास जाती है और कंप्लेन करती है, ग्रैंडपा इसने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया। लेकिन ग्रैंड लॉर्ड उल्टा सेहो की तारीफ कर देते हैं। वो बोलते हैं तुमने जो कहा सब सही था। फिर ग्रैंड लॉर्ड यू की फ्यूचर की राज बताते हैं। जुंग फैमिली की एक ट्रेडिशनल होती है। इसमें फैमिली के बच्चे सिर्फ तलवार लेकर निकलते हैं, खुद कमाते हैं, खुद सर्वाइव करते हैं, 3 साल दुनिया घूमते हैं। सिर्फ जो जिंदा लौट कर आता है उन्हें ऑफिशियल जुंग फैमिली का मेंबर माना जाता है।
सेहो अंदर से शौक हो जाता है। उसे याद आता है कि फ्यूचर में जूंग क्लान 3 साल के अंदर तबाह हो जाएगी और टाइमिंग एग्जैक्टली यू की जर्नी से मैच कर रही है। सेहो समझ जाता है कि शायद इसी वजह से फ्यूचर में जूंग यू नहीं सिर्फ यू रह गई थी। ग्रैंड लॉर्ड फिर और भी डेंजरस बात बोलते हैं, अगर यू दोबारा चैलेंज करे तो एक्सेप्ट कर लेना, और फिर हंसते हुए बोलते हैं चाहे उसके हाथ ही तोड़ देना। सेहो अंदर ही अंदर पैनिक करने लगता है। ग्रैंड लॉर्ड फिर सेहो की असली स्ट्रेंथ महसूस कर लेते हैं। सेहो समझ जाता है ये सच में सुप्रीम मास्टर है। ग्रैंड लॉर्ड बोलते हैं तुम मुझसे मार्शल आर्ट से आसान से हरा सकते थे, लेकिन तूने शब्दों से संभाला। वो सेहो को पसंद करने लगते हैं। फिर ग्रैंड लॉर्ड यूसो की पोइट्री की भी तारीफ करते हैं। यूसो शर्मा जाता है और कहता है ये तो बस नॉर्मल लिखावट थी। ग्रैंड लॉर्ड बोलते हैं ज्यादा नम्रता भी बुरी बात होती है। उसके बाद सबको आराम करने के लिए भेज दिया जाता है।